थोड़े से यूनिक स्टाइल के कटलेट्स रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और बनाऊँगी फ़िश कटलेट। हो गए ना हैरान? तो चलिए मेकिंग की तरफ कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। जो मछली नहीं भी खाते वो भी ये कटलेट ज़रूर खाएँगे और तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएँगे। तो यहाँ पे 3 अदद आपने लेने हैं आलू बॉयल करके और उसको छील के उसके बाद आपने इसको मैश कर लेना है या चाहे तो ग्रेट कर लें अच्छे तरीके से। तकरीबन 1 से डेढ़ कप के बराबर मैंने यहाँ पे मछली डाली है। ये स्टीम है, इसको मैंने रेशा कर लिया था और अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया था कि कोई भी कांटे इसमें ना हो। कोई भी मछली आप ले सकते हैं, बॉयल करें या स्टीम। और फिर यहाँ पे मैंने डाली है एक बहुत छोटे साइज़ की प्याज थी, वो मैंने चॉप करके डाली है। एक अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके डाली है ताकि इसमें थोड़ा तीखापन आए। कुछ मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने डाली है कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा झटक के मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैंने डाला है चाट मसाला, 2 टीस्पून मैंने डाला है कुटा धनिया, गरम मसाला पिसा हुआ डाला है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम और सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। ये सारे मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून और बारीक कटा हरा धनिया मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है हस्बे ज़रूरत, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा। तो इससे थोड़ा-सा टेस्ट भी अच्छा आएगा, लुक भी अच्छा आता है। अच्छे तरीके से अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। अब चाहें तो आप कोई भी इसमें शेप दे सकते हैं अपनी मनचाही जो आपको पसंद हो और चाहें तो हाथों को हल्का-सा ग्रीस कर लें ताकि बैटर आपके हाथ पे चिपके नहीं। कटलेट्स बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखा आपने झटपट से आप कितने ज़बरदस्त से ये कटलेट्स बना के रेडी कर सकते हैं। तो एक और ज़बरदस्त सी टिप आपको देती चलूँ कि मछली सभी घरों में शौक़ से खाई जाती है और फ्राई फ़िश तो सभी को पसंद होती है। लेकिन होता क्या है कि थोड़े से पीस रात में बच जाते हैं खाने के बाद, तो आप उसको फ्रिज में रख देते हैं। नेक्स्ट डे अगर आप उसको दोबारा भी गर्म करते हैं तो वो जायका वो बात नहीं आती। तो आप उन मछली के पीसीस से भी ये कटलेट्स बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी सारे कटलेट्स मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब आपको चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स और एक अदद अंडा। अंडे के बैटर में डीप करेंगे और इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और फिर आपने तेल में इसको फ्राई कर लेना है। अगर आपके घर में मछली ज़्यादा शौक से नहीं भी खाई जाती तो आप कटलेट्स में मछली की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें और आलू की बढ़ा दें। लेकिन इस कटलेट्स रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, सर्दी हो या गर्मी। ये ज़बरदस्त कटलेट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपसे ऐसी ही मज़ेदार और आसान रेसिपी शेयर करती रहूं जो कि आपके बजट के अंदर हो और टेस्टफुल भी हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। साथ ही आप मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम है और बहुत मायने रखती है। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। ये रेसिपी आप किस शहर से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को ट्राई करें तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कटलेट्स कैसे लगे हैं। तो अच्छे तरीके से आपने एक साइड से क्रिस्पी ब्राउन होने पर इसको टर्न कर देना है और दूसरी तरफ से भी फ्राई करके आपने इसको डिश आउट करना है। ऑफ़िस के लिए टिफ़िन पैक करना है या बच्चों के लिए लंच बॉक्स, तो ये परफ़ेक्ट रेसिपी है आप सबके लिए। हेल्दी नाश्ते के तौर पे भी आप इस कटलेट्स को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और इस रेसिपी को ट्राई करके आप अपना अर्निंग भी कर सकते हैं, जो मेरे बहन भाई कैटरिंग का काम करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। केचप, मायोनीज़ और चटनीज़ के साथ इस कटलेट्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सब भी इसी तरीके से आपने फ्राई करके निकाल लेने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल और रखिएगा मुझे भी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।